हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो इस सेगमेंट से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के पहले पहले कुछ सेगमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग पैरा देख रहे हैं यार, बहुत धुंधला सा हो गया है। प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, उसको ही याद रखना है। ठीक है ना। इस पैराग्राफ से जो हम लोग को याद रखना है, जो मैं दिखा रहा हूँ, आप भले एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ उस पर दिमाग नहीं लगाइए। क्या याद रखना है वो बता रहा हूँ मैं, उसको याद रखना है। ठीक है। पन्नेट स्क्वायर डेवलप किया गया था एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट के द्वारा। जिसका नाम था रेगिनाल्ड सी पन्नेट। रेगिनाल्ड सी पन्नेट नाम था उनका, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फुल नेम आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर खाली रेगिनाल्ड लिखा हुआ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। रेगिनाल्ड सी पन्नेट नाम था उनका, जिन्होंने पन्नेट स्क्वायर बनाया था। पन्नेट स्क्वायर क्या होता है देख लो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। देखो रेगिनाल्ड सी पन्नेट वाला हम लोग क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन लास्ट का जो डेफिनेशन वाला नहीं हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने उसमें बात किया था, मैंने बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि कितने पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं ऑफ स्प्रिंग के एक जेनेटिक क्रॉस में। ठीक है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन पहले ही देख लिया है। ठीक है ना, और यही से इसी स्टेटमेंट से एनसीईआरटी ने इस क्वेश्चन को फॉर्म किया है। और ठीक इसके ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है कि इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेगिनाल्ड सी पन्नेट। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, रेगिनाल्ड सी पन्नेट वाज अ ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट, ये आंसर होना चाहिए उस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि कहां से एनसीईआरटी क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मीडियम फॉर कल्चर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी 2006 का क्वेश्चन है, आराम से रिपीट हो सकता है बिकॉज देखो 2005 के बाद का क्वेश्चन है। बहुत लोग बोलते हैं 2005 में सिलेबस बदला था, तो 2006 से क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। तो ये ध्यान रखो कि 2006 का क्वेश्चन है। और दूसरी बात, अगर ये एक स्टेप आगे जा भी रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल ये एनसीईआरटी को क्रॉस नहीं कर रहा। हम लोग को ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और टीएच मॉर्गन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। और जहां तक बात रही इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर राइट बनाना होगा। ठीक है, याद रखिएगा राइट बनाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक चीज समझाता हूं मैं पहले आप लोग को। देखो एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास है। अब बताना है कि इसमें कितना लिंकेज, इसमें कितना सारा लिंकेज है, या ये जीन इस जीन से बोल सकते हैं हम लोग ये 100% लिंक्ड है। ठीक है ना, और ये जीन इस जीन से कितना लिंक्ड होगा, 50% लिंक्ड होगा। लीस्ट इज 50%। क्यों क्यों सर 0% क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है। जब तक ये दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं चला जाता ना, तब तक हम लोग इसको, इससे और इसका लिंकेज कितना है, 0, क्योंकि इसका जीन को इसके जीन से कोई मतलब ही नहीं है। तो लिंकेज 0 तभी होता है जब हम लोग दूसरे क्रोमोसोम पे जाते हैं। तो याद रखना कि 50% से 100% होता है लिंकेज का मात्रा। लिंकेज का मात्रा हमेशा 50 to 100% होता है। ठीक है ना। अब समझो, अगर ये क्रोमोसोम हमारे पास है और ये क्रोमोसोम हमारे, इसमें दो क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि क्रॉसिंग ओवर तो इस स्टेज में नहीं होता, उसमें टेट्राड स्टेज होता है, लेकिन मैं सिंपल दिखाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। तो मुझे गलत मत बोलना भैया आके कमेंट में, लेकिन हाँ आपको समझ आ जाए इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। वरना आपको याद रहना चाहिए कि इधर भी एक ऐसा है, इधर भी ऐसा है। टेट्राड कंडीशन है ये, ठीक है ना, ये बाइवेलेंट कंडीशन है। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इतना पार्ट और इतना पार्ट इससे बदल जाएगा। तो हम लोग कहेंगे ना कि इस क्रोमोसोम का मान लेते हैं 10% पार्ट बदल गया इससे, ठीक है ना। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा इतना सारा पूरा पार्ट और ये पूरा का पूरा पार्ट 50% ऑफ पार्ट बदल गया, बोल सकते हैं 50% बदल गया। लेकिन मान लेते हैं इतने यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पार्ट बदल गया, तो तुम क्या कहोगे, सर यहां से यहां तक का पार्ट थोड़े बदल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट बदल रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग को डोमिनेंस वाला बात हम लोग करते हैं कि वो हमेशा डोमिनेंट जो चीजें होती है ना उनको हम लोग श्रेय देते हैं। देखो जब हमारे पास इतना परसेंट यानी 70% पार्ट यहाँ पे है और 30% पार्ट यहाँ पे, तो हम लोग ये ना कहेंगे कि 30% पार्ट एक्सचेंज हुआ है, थोड़े कहेंगे कि 70% एक्सचेंज हो गया। इसलिए कि हम लोग एक 100 के टीम में, एक 100 पीपल लोग के टीम में हम लोग 2 लोग को ऐड करते हैं, लेकिन 100 के टीम में हम लोग 1000 लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। हम लोग फिर क्या कहेंगे कि 1000 के टीम में हम लोग 100 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे वही होता है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, क्रॉसिंग ओवर हमेशा याद रखना कि 0 से लेके 50% ही हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन जब सेकंड नेक्स्ट हाफ पे आएंगे तो फिर से 50% ही होगा। ठीक है, फिर नीचे और बढ़ेंगे तो 40% घट जाएगा ना वो, क्योंकि नीचे के सेगमेंट का खाली बात करेंगे, ऊपर का सेगमेंट जो मैक्सिमम सेगमेंट है उसको थोड़े बोलेंगे कि वो पलट गया है। यहाँ पे क्या वही पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसीलिए मैंने दोनों चीज बता दिया। यहाँ बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर विल वैरी फ्रॉम, तो 0 to 50%। अब नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन हो सकता है एक टेस्ट जो कि लिंकेज विल बी वैरी फ्रॉम, तो आंसर होता 50 to 100%। ठीक है, आंसर होता ए उस समय। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिंकेज डिक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो सिंपल सी बात है, लिंकेज जब होता है ना
तो हाइब्रिड आना बंद हो जाता है। कैसे, कहने का मतलब क्या हुआ, लिंकेज जब भी होगा आपके किसी भी सेल के अंदर, तो देखो ये टी है और ये आर है, अगर एक दूसरे से लिंक्ड है, और ये टी है और ये आर है एक दूसरे से लिंक्ड है अगर ये, तो कभी भी ये टी इस आर के साथ आ ही नहीं सकता, बिकॉज ये टी हमेशा इसी आर के साथ रहेगा। जब ये टी हमेशा इसी आर के साथ रहेगा तो यहाँ पे कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है, कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ, लेकिन ये वाला जो है ना कभी भी छोटा आर होगा ही नहीं, है कि नहीं, छोटा आर कभी होगा नहीं। तो यहाँ पे इस आर वाले केस में हमेशा डोमिनेंट कंडीशन ही दिखाया जाएगा। यहाँ पे तो आर हो सकता है कैपिटल भी, स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन ये वाला आर चूंकि इस टी के साथ लिंक्ड है तो कभी भी आपको हाइब्रिड, प्योर हाइब्रिड देखने को नहीं मिलेगा। लिंकेज जो होता है हाइब्रिड के फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देता है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट टाइप को डिक्रीज कर देता है। लिंकेज ऑलवेज इंक्रीजेस द पैरेंटल टाइप। लिंकेज का एक काम ही है कि वो पेरेंटल टाइप को बरकरार रखे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ बातें हैं जो लिंकेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज जो ऐसे जीन्स होते हैं जो बहुत करीब होते हैं, ठीक है, इसी चीज याद रखिएगा। फिर हम लोग अभी क्रोमोसोम मैप यूनिट के ऊपर भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्रोमोसोम मैप यूनिट में आपको सजाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्रॉसिंग ओवर जो होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखो जो भी दो लिंक्ड जीन्स होते हैं ना, उसको अगर हम लोग को क्रॉसिंग ओवर अगर उसका मान लो हो जाता है, ऐसे मान लो कि ये क्रोमोसोम हमारे पास है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को पता है ना कि ये वाला जो यहाँ पे ये जो जीन है और ये जो जीन है और ये जो जीन है, तो ये तीनों जीन ही लिंक्ड है, लेकिन ये जीन जो होगा हो सकता है कि 80% लिंक्ड है। तो क्योंकि ये जीन, पहला जीन और लास्ट का जीन, जो थर्ड जीन है, उसमें बस हो सकता है 60% लिंकेज हो, क्योंकि ये दूरी बढ़ गई इसकी, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि, हम लोग ऐसा बोल सकते थे, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि क्रॉसिंग ओवर, तो अगर क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा तो ऊपर जो मैंने यहाँ पे ऐसे करके जीन बनाया था, ये जो जीन बनाया था 1 2 3, जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा सामने वाले से, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये जीन और ये जीन अगर यहाँ से कट गया तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर जो होगा लिंक्ड जीन के सीक्वेंस को बदल दिया, रिकॉम्बिनेशन करा दिया, तो आंसर हो जाएगा डी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, ठीक है। आंसर देखो, ये क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बताया कैसे गया, ये जो गोला दिख रहा है ना, आप क्वेश्चन पहले देख लो, पॉज कर लो और फिर समझो, ठीक है ना, क्योंकि ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन डिराइवन है। हम लोग ने पिछले वीडियो में एक ऐसा ही डायग्राम देखा था, ठीक है ना, वहाँ पे वाई मिनिएचर विंग्स और येलो व्हाइट से विंग्स के बारे में हम लोग देखा था, ड्रोसोफिला के बारे में। यहाँ पे देखो ये गोला है ना, ये क्या है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है, ठीक है ना, सेंट्रोमियर है ये, हाँ सेंट्रोमियर है, ठीक है ना। सेंट्रायोन और सेंट्रोसोम तो ऑर्गेनेल है, ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्चर है। तो देखो कैसे दिखा रही है, बाइवेलेंट दिखा रहा है, तो कैसे, देखो मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बनाता हूँ, आपको समझ में आता है कैसे हो रहा है। ये एक ऐसा क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये है और फिर यहाँ पे ये है, ठीक है ना, फिर एक और क्रोमोसोम यहाँ पे ये है, फिर ये क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है और फिर ये क्रोमोसोम यहाँ पे ऐसे है, फिर इधर एक हल्का पार्ट दिखाई दे रहा है, इधर एक हल्का पार्ट दिखाई दे रहा है, इधर एक हल्का पार्ट दिखाई दे रहा है, इधर एक हल्का पार्ट दिखाई दे रहा है। ये जो आर है ना ये यहाँ पे है, ये जो आर है ना वो यहाँ पे है, ये छोटा आर जो है ना ये यहाँ पे है, ठीक है ना। एस जो है वो यहाँ पे है और एक एस यहाँ पे है और छोटा वाला एस यहाँ पे है और एक छोटा वाला एस यहाँ पे है। छोटा वाला एस को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। इधर देखो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी है। अब देखो क्या होगा, खाली और खाली मेरा एस वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल एस वाला पार्ट है, ये देखो यहाँ पे लिंक्ड है, एक्स शेप बना रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर यहीं हो रहा है, काइस्माटा यहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे जो एक्स शेप बन रहा है ये, यानी ये क्रॉसिंग ओवर हमारा यहीं पे हो रहा है, इसी दोनों एस एस के बीच में हो रहा है। इसका मतलब जब हम लोग म्यूटिक डिवीजन देखेंगे, सेकंड म्यूटिक डिवीजन के बाद ये जो होगा एनाफेज 2 में ये बीच से कट जाएगा, बीच से कट जाएगा तो देखो हमारे पास 4 क्रोमोसोम बन जाएंगे, एक ऐसा, ठीक है ना, फिर एक और ऐसा, फिर एक और ऐसा, फिर एक और ऐसा, ये 4 क्रोमोसोम बन जाएंगे। इधर तो सब में कैपिटल आर स्मॉल आर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे होगा कैपिटल एस, यहाँ पे होगा स्मॉल एस, यहाँ पे होगा कैपिटल एस, यहाँ पे होगा स्मॉल एस, यहाँ पे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ऐसा कहाँ डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, बिकॉज यहाँ देखो सेंट्रायोल यहाँ पे भी, सॉरी सेंट्रोमियर यहाँ भी है, सेंट्रोमियर यहाँ भी है, सेंट्रोमियर यहाँ भी है, सेंट्रोमियर यहाँ भी है। तो यहाँ पे 2 आर दिख रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल आर दिख रहा है, यहाँ पे देखो कैपिटल एस स्मॉल एस दिख रहा है अलग अलग, और यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल एस, यहाँ पे देखो कैपिटल टी बिल्कुल इसी तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे इसी डायग्राम को दिखाया गया था कि सेकंड डिवीजन म्यूटिक डिवीजन के बाद कैसा हमको दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन स्वीट पी लैथायरस ओडोरेटस में ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले। लिंकेज को ध्यान रखिएगा, लिंकेज का खोज जो हुआ है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में बाय टी.एच. मॉर्गन के द्वारा, लेकिन देखा गया था सबसे पहले स्वीट पी में लैथायरस ओडोरेटस में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देखो सिस्ट्रॉन जो होता है ये होता है कोडिंग यूनिट, जिस जीन से हम लोग जब कोड कर रहे होते हैं तो उस यूनिट को, जीन के यूनिट को हम लोग सिस्ट्रॉन कहते हैं। जहाँ पे म्यूटेशन हो रहा होता है उसे हम लोग म्यूटॉन कहते हैं, और जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है यहाँ पे रिकॉन कहते हैं। एक जीन जो होता है ना वो बहुत लंबा होता है, ठीक है ना, एक जीन जो होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो बहुत लंबा होता है।
म्यूटॉन जो होता है बहुत छोटा होता है, बिकॉज वहाँ पे एक ही न्यूक्लियोटाइड में अगर चेंजिंग हो जाएगी ना, ऐसे हम लोग देखते हैं, हम लोग सिकल सेल एनीमिया में वहाँ पे एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंजिंग होती है तो म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटॉन बहुत छोटा होता है। लेकिन रेकॉन जो होता है ना, छोटे छोटे जीन के छोटे छोटे पार्ट पे भी हो सकता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, सिस्ट्रॉन, फिर से छोटा रेकॉन, फिर से छोटा, सबसे छोटा म्यूटॉन। ये क्वेश्चन भी आएगा अभी आगे चलकर, देखिएगा। क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म कट्स बिटवीन। देखो अब पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने सेल साइटोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर था सेल डिवीजन उसमें देखा ही है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है, बाईवैलेंट के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, ये देखो दोनों बाईवैलेंट दिख रहे हैं, ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ना, ये दोनों जो ऊपर वाले हैं, मैं कलर चेंज करता हूँ तो समझ में आएगा आपको। ये दोनों जो मेरे पास ऊपर वाले हैं, ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हुआ है, और ये पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। तो वही यहाँ पे आंसर होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ बाईवैलेंट, ठीक है, बाईवैलेंट यानी कि हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हेन क्लोजली प्लेस्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम आर इनहेरिटेड टुगेदर, द फेनोमेनन इज नोन एज लिंकेज। जब क्लोजली प्लेस्ड जीन्स होते हैं, जैसे कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो क्लोजली प्लेस्ड जीन्स हैं वो एक ही साथ इनहेरिट हो जाते हैं बिना इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर हुए, उसे कहते हैं हम लोग लिंकेज। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जेनेटिक मैप्स ऑफ क्रोमोसोम आर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ। जेनेटिक मैप्स जो होता है, हम लोग क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मैप बनाते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, इसको हम लोग किसके आधार पर बनाते हैं, तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर होगा क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन वो रीजन है जिस कारण से हम लोग जेनेटिक मैप्स बना सकते हैं, ठीक है ना। क्रोमोसोमल एबरेशन वो रीजन है जिस कारण से हम लोग जेनेटिक मैप्स बना सकते हैं। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्या होता है, इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।